हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और यहाँ पे शाम का टाइम है, 5 बजने वाले हैं, मतलब कि अभी 5 बजे नहीं थे। फिर यहीं मैं साफ़ सफाई कर रही थी। मैंने सोचा कि आज कोई ब्लॉग 2 दिन से शूट नहीं हुआ है, चलिए अभी से शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पे साफ़-सफ़ाई मैं कर रही थी। आज पूरा चीज़ ना हटा-हटा कर के कोनों-कोनों की सफ़ाई हो रही थी। क्या है ना कि कभी-कभी ऐसे कोनों-कोनों की सफ़ाई करने से जो झाला वग़ैरह होता है, जो डस्ट गंदगी होती है, डस्ट वग़ैरह होता है, क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा तूफ़ानी जैसे हवा होती है ना, उस तरीके का चल रहा है। इतना ज़्यादा गंदा आ गया है ना कि सुबह-शाम दोनों तरफ टाइम क्या आप कितना भी झाड़ू-पोछा लगा लीजिए, लेकिन हम लोगों के यहाँ सिंगरौली में पूरा खिस-खिस लग रहा है और पैर तो जैसे एकदम काला-काला कोयले जैसा हो जा रहा है। तो बहुत मन कभी-कभी ना बहुत गुस्सा भी आता है। लेकिन यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को हटा के झाड़ू लगा रही हूँ। और सोफ़ा को भी हटा लिया था, उसको भी, क्योंकि उधर भी झाड़ा वगैरह हो गया था। कभी-कभी महीने-महीने में ना रोज़ डेली तो मैं देखिए नहीं कर पाती हूँ ये सब हटा-वटा करके, लेकिन हाँ कभी-कभी हटा करके कर लेती हूँ। चाहे हफ़्ते हुआ, महीने हुआ, जब हमको लगता है कि गंदगी हो ज गई है, तब फिर अपना हटा के कर देती हूँ। और ऐसे हफ़्ते की डीप क्लीनिंग करती ही रहती हूँ, तो हफ़्ते में 1 बार हो ही जाता है। तो आज मैं ना सब जगह का कोनों-कोनों, पहले मैं झाला पूरे घर का ना मार चुकी थी। उसके बाद मुझे याद आया कि यहीं से ब्लॉग शूट कर लेते, क्योंकि आज भी मेरे पास कोई डाटा नहीं था और मैंने एक द द कल भी ब्लॉग भी नहीं डाला था, क्योंकि बच्चों को चल रहा है एग्ज़ाम, तो फिर मेरे पास ना टाइम ही नहीं बच रहा है कि मैं ऐसा काम तो डेली का होता है, लेकिन क्या है कि शूट करने का अलग से टाइम निकालना पड़ता है, फिर उसको एडिट करना पड़ता है। तो ये सब नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो अलग से काम है ना। 3-4 घंटा एडिट करने में ब्लॉग भी लग जाते हैं, तो उतना टाइम होना चाहिए। तो मैं सोची यहीं से शुरुआत कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा पूरा झाड़ू वगैरह मैंने कोना-कोना एकदम हटा-हटा के सभी चीज़ों को साफ़ किया, और इतने ज़्यादा कचरा निकला है आज, फिर बता नहीं सकती। फिर यहाँ पे मेरी पोछा भी इधर मैंने लगा दिया था। अब फिर मैं जब किचन में आई, तो किचन तो मैंने जो दोपहर का काम लंच वाला था वो तो हो गया था। तो क्लीनिंग वगैरह सब हो गई थी। किचन में खाना भी, मतलब सब सफाई हो गई थी, बर्तन वगैरह धुल गए थे। तो यही वाला काम बचा था, झाड़ू लगाने वाला। तो फिर मैं वही लगाते-लगाते जब किचन में आई, तो किचन में मुझे ना लगा कि जैसे कोई डब्बे-वब्बे पे जैसे ऊपर-ऊपर ना पूरा एक परत जैसे कोयले का जैसे काला-काला जमा हुआ है। तो मैं चलिए आज साफ़ करती हूँ। जब मैं साफ़ करने लगी, तो फिर देख रही हूँ कि वैसे तो टाइम हो ही गया था, मैं आजकल लेकिन मैं सोच रही थी ना कि अभी बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तब मैं करूँगी। लेकिन मुझे ना दिख गई गंदगी, तो मुझे रहा ही नहीं गया। मैं एक-एक डब्बे पोंछते करते-करते फिर मैंने ना पूरा सारा चीज़ निकाल कर के अच्छे से सारे चीज़ों को अलग किया। कुछ सामान मैं अभी मँगाई थी जिसको मुझे अभी भरना भी था, कुछ तो यूज़ होते रहते हैं, तो फिर मैं बॉक्स में भर ही नहीं पाती हूँ, फिर बॉक्स इधर-उधर हो जाता है। तो इस तरीके से पूरा सामान अब मैं निकालूँगी अच्छे से, और उधर का भी मैंने एक बार निकाल कर के पोंछ दिया था। अब इधर कर दिया था, इधर का उधर करके मैं ऐसे करके सारा साफ़ कर लूँगी। क्या है ना, हफ्ते में तो डेली ये सब नहीं हो पाएगा, लेकिन महीने में भी मैं एक-एक बार करती रहती हूँ इस तरीके से क्लीनिंग ना। डब्बे वगैरह पोंछ देती हूँ, सारी चीज़ें हटा-वटा करके, तो उससे क्या होता है ना, जैसे कीड़े-मकोड़े, कॉकरोच वगैरह जो भी होते हैं वो सब नहीं आते हैं। तो इस तरीके से सफाई रहेगी ना, अगर उनको खाने की कोई चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो फिर वो आपके किचन में नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से मेरा एक रूटीन रहता है कि हम महीने में 1 बार क्लीन करना ही करना है। डिब्बों को वगैरह को पोंछ देती हूँ, क्लीन हो जाता है, तो उससे साफ़-सुथरा लगता है। वैसे तो मेरे सारे पुराने ही डब्बे हैं, लेकिन फिर भी जो भी घर का है, वो मैं एक तरीके से देखिए साफ़-सुथरा कर दी हूँ, तो अच्छा लग रहा है, ऑर्गनाइज़ भी हो जाता है। फिर ये तो फैल ही जाते हैं, लेकिन मेरी आदत है ना कि मैं जो चीज़ें यूज़ करती हूँ, फिर वहीं पे रख देती हूँ। तो उसकी वजह से ना कुछ दिन लगता है, तभी महीने में 1 बार ऐसी सफाई कर देती हूँ, जिससे ना पूरा किचन चमक जाता है। मुझे पता है टूटा-फूटा किचन है, क्योंकि अभी ब्लास्टिंग हो रही है ना, तो उसके वजह से जो टाइल्स है रैक पे लगा हुआ है, वो भी क्रैक हो गया है, उसमें भी गैपिंग आ गई है। तो अब वैसे भी तो इसको ठीक कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके वजह से पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है और यहाँ पे देख लीजिए इतना सारा कचरा निकला है ये सब चीज़ों में। तो ये सब देख के दिमाग मेरा ख़राब हो गया था। लेकिन फिर भी
मैंने आज सफाई करके संतुष्टि कर ली। चलिए टाइम तो थोड़ा मुझे लगा था, कम से कम ये सब करने में मेरा को पूरा 2 घंटा लग गया था। फिर मैं इसके बीच में खाना बनाई, मुझे बनाना था तो मैं बना ली। बनाने के बाद अब बारी थी साफ-सफाई की, तो जो मैं करती हूँ किचन को कैसे क्लीन करती हूँ, इससे ना किचन साफ-सुथरा लगेगा और जितने खाना-वाना वगैरह बनता है ना तो उसपे धब्बे नहीं रहेंगे, आपका किचन नहीं रखले बहुत सारे घर किचन में देखती हूँ मैं ना कि ऑयल वगैरह के सब चीज़ों के ना दाग धब्बे पड़े रहते हैं, तो उसको साफ़ करने का एक तरीका है कि आप हमेशा किचन को क्लीन रखिए। वैसे ऐसे मेरा डेली रहता है कि एक तरीके से पोंछना रहता है, क्लीन करना रहता है, लेकिन इस तरीके की जो स्क्रब होता है ना, जिससे हम लोग बर्तन धोते हैं, उसमें आप विम बार लगा कर के पूरे किचन को और इसको चूल्हे को पूरे अच्छे से मैं खूब रगड़-रगड़ करके साफ़ कर देती हूँ। पूरे स्क्रच ब्राइट जो होता है ग्रीन वाला, उससे उसपे ना स्क्रैच भी नहीं आता है और उससे ना क्लीन भी हो जाता है। और विम बार लगा कर के तो उससे क्या है, टाइल्स के बीच में भी गैपिंग रहती है ना, तो उसमें भी काले-काले धब्बे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से साफ़ करोगे ना, हफ़्ते में 1 दिन ही साफ़ करो, लेकिन अगर पूरे किचन को आप क्लीन करो और अच्छे से उसे टाइम दे दो, तो आपका किचन कभी भी गंदा नहीं दिखेगा। मेरा तो वैसे भी ऑलरेडी यहाँ पे गंदा है, मतलब लगता है, लेकिन अपने ही साथ टूटा-फूटा आप लोग को लगेगा, बोलेंगे कि क्या, लेकिन देख लीजिए, आप खुद भी देख लीजिए कि इस तरीके से आपकी क्लीनिंग होती रहती है। ये हफ़्ते में 1 दिन मेरा होता है और होने के बाद मैं पूरे किचन को अच्छे से धो देती हूँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोयला आता है, फिर भी आप देख सकते हैं मेरा किचन उसके मुकाबले ना मेरा साफ़-सुथरा दिखेगा आपको, लेकिन इस तरीके से देखिए पूरा ऊपर साफ़-सुथरा है, कहीं भी दाग धब्बा नहीं है लगा। इस तरीके से आपको हमेशा साफ़-सुथरा रखना है, तो ऐसे ही करना चाहिए। और आप देखिए ऑर्गेनाइज़ भी हो गया है, तो भले ही डब्बे पुराने हैं घर के, वैसे जो हम लोग घर मिडिल क्लास वाले लोग ना ऐसे ही करते हैं और सारे ना करते हैं, डब्बे को यूज़ करके फेंकते नहीं हैं और वैसे ही यूज़ कर लेते हैं हम लोग तो रखने में। मैं सामान बीच में ऑर्गेनाइज़ की थी, लेकिन धीरे-धीरे डब्बे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। और फिर यहाँ पे रात का खाना-पीना हो गया था, साफ-सफाई हो गई थी, तो फिर हम लोग सो गए थे। सो के उठने के बाद ये सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम में मैं सो के उठ चुकी हूँ, बच्चों को अपने काम पे लगा दी, थोड़ा-सा बैठी थी मैं उन लोग के साथ। फिर मुझे लगा कि अब फिर चलूँ पानी गरम करने, क्योंकि यहाँ पे बज गया था 5:48। मैं पहले से 5 बजे उठ गई थी, अलार्म लगाया था मैंने, वही टाइम है 5 बजे वाला। लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरीके का मौसम हो गया था, अभी अँधेरा ही था, बहुत उजाला नहीं हुआ था। तो इन लोगों को मैं लगा दी थी, क्योंकि ना बच्चों को तुरंत उठाने के बाद तब तक थोड़ा देर बैठे ना तब तक ये लोग फ़ॉर्म में नहीं आते हैं। और जब लगता है कि हाँ, पढ़ने के फ़ॉर्म में आ गए हैं, तब आप उठ सकते हैं। मैं नीचे गई थी, झाड़ू वगैरह भी लगाई, पानी भी लगा दिया था, भर-और दिया था। करने के बाद पानी गरम करके लेके आ गई हूँ। मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आप लोग जानते ही हो, और जो पुराना ब्लॉग देखता होगा उसको पता होगा, और बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता। फिर यहाँ पे गर्म पानी लाने के बाद मैं सबको निकाल-निकाल ग्लास में दे रही हूँ। क्योंकि ना ये लोग को दे दो ना तो पीते हैं, या तो मैं देती हूँ या तो मेरे हस्बैंड का काम है। जो भी पहुँच जाता है सुबह उठ कर के, ऐसा नहीं है कि मैं डेली उठ जाती हूँ सुबह। सुबह मैं उठ भी जाती हूँ ना, तो वो मेरे से कभी-कभी जल्दी उठ जाते हैं, तो वो ही पानी गरम करके ले आ जाते हैं। तो फिर वो लाते हैं, तो वो भी सबको दे देते हैं ऐसे ही। तो जैसे मैं ग्लास में लगा-लगा के सबको दे रही थी। फिर यहाँ पे पानी वगैरह मैंने भी पी लिया था। फिर यहाँ पे मेरा चालू हो गया था क्लीनिंग का काम। फिर क्या है ना कि गैस वैसे तो है आज, मतलब कि अ, बच्चों का एग्ज़ाम है, लेकिन तब भी वो लोग अपने हिसाब से मैंने ना पूछ लिया है और पढ़ा लिखवा भी लिया है, चेक कर लिया है, ठीक है। बस थोड़ा-सा रिवीज़न करा रही थी, जो भी मिस्टेक था वहीं। और यहाँ पे साफ-सफाई मैं कर रही हूँ धीरे-धीरे हटा कर के, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा डस्ट आ रहा है यहाँ पे। ऊपर तो बिल्कुल और ही आ रहा है, जब नीचे का वो हालत है तो ऊपर की तो मत पूछिए। मैं गाइस कल 3 बार मैं दिन भर में सुबह पोछा लगाई थी, दोपहर में मैंने 1 बार फेरा था, फिर शाम को पूरा पैर काला-काला और इतना ज़्यादा गंदगी ना, तो मेरे को एकदम रोना आ गया था कि मैं क्या करूँ, कैसे साफ़ करूँ? लेकिन क्या करूँ, उलझन में रहता है, लेकिन फिर भी करती हूँ, क्या करूँ? इस तरीके से साफ़-सफ़ाई ना करूँ ना, तो फिर साफ़ ही नहीं होगा, और पैरों में आता है तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं पूछ रही थी बेटी से, क्योंकि ना सबकी घड़ियाँ बाहर निकली हुई है। ये स्कूल जाती हैं तो अलग लगा के जाती हैं लोग, और घर का भी रखी हुई हैं, एक और है, और हस्बैंड का भी निकला था। मैं बोली इतनी सारी घड़ियाँ बाहर क्यों निकली हुई है? तो वही बोली कि नहीं, वो स्कूल में ना इलेक्ट्रॉनिक घड़ी मना रहता है, तो आपको वैसा वाला ही घड़ी लगा के जाना है।
तो यही सब मैं पूछ रही थी और मैंने रख दिया है। जो ज़रूरत पड़ेगा वो अपना फिर से जब जिस दिन रहेगा निकाल के ले जाएँगी। आज बस सिर्फ़ बेटे का है क्योंकि बेटी का नहीं है। ऐसा है कि किसी दिन वो जाती है, किसी दिन ये जाते हैं। तो क्योंकि बड़े का जिस दिन बड़ों का रहता है उस दिन बड़े जाते हैं, जिस दिन छोटों का रहता है तो छोटे जाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं उधर करने के बाद क्योंकि ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करूँगी, ऐसे तो मैं क्लीनिंग नहीं करती लेकिन डीप क्लीनिंग वैसे मैंने कर रही थी कल, लेकिन इतना ज़्यादा कचरा आ रहा है ना गाइस कोयला कि मुझे दिन भर में ना कम से कम 2 बार लगाना पड़ जा रहा है, 2 बार 3 बार जब भी जितने भी बार फेरो ना 2-4 घंटे में फिर से हो जा रहा है। तो और चादर भी मैंने 2 दिन पहले ही लगाया था लेकिन आज फिर से मैं हटाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा आता है डस्ट तो आजकल 2 दिन काफ़ी है उससे ज़्यादा नहीं। फिर मैं साफ़ चादर लगा लूँगी अभी बाद में, अभी सिर्फ़ मैं लैपटॉप में हटाने का देखिए हटा काम दे। करूँगी इसमें। नहीं नहीं और बस यहाँ 10 पे 5 मिनट के अंदर लिए में बैठ है जाओ तो ना, थोड़ा-सा उसके बाद यहाँ पे भी मौका मैं बैठ के बेटी से पढ़ो, कोई बोली दिक्कत कि नहीं। 10 मिनट तो के लिए हट जाओ, उधर नहीं पढ़ रही क्योंकि उसका ना सिर दर्द देने लगता है, ऐसे झुको-झुको तो वो बोल रही थी कि आज यहीं पे पढ़ूँगी। तो फिर मैं बोली कि चलो ठीक है, तो मैं बोली 10 मिनट के लिए हट जाओ और मैं मुझे साफ़-सुथरा कर ले क्योंकि बेड वगैरह थोड़ा-सा ठीक कर दो ना तो फिर पोछा लगाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर उधर से और ठीक कर इसके दो, फिर ये से करने के बाद ही करो तो बताइए। अच्छा लगता है, नहीं तो ये रह जाएगा और मैं पोछा लगा लूँगी ना, फिर अधूरा लगता है कि हाँ, यहाँ पे जो डस्ट वगैरह है, चाहे जो भी है, मतलब है तो नहीं ज़्यादा लेकिन फिर भी लगता है कि क साफ़-सुथरा कर लो फिर पोछा लगाओ, झाड़ू जो भी है। तो यहाँ पे मैं बोली 10 मिनट के लिए क्या 5 मिनट के लिए भी हट जाओगी तो भी तो साथ में फटाफट करवा लो, उसके बाद अब बैठो क्योंकि अब बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ बड़ी है तो उन लोग को अपने हिसाब से चलते हैं, अब बैठ तो जाओ। मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो मैं क्योंकि एक ही जगह हो जाता है ना, तो मैंने आगे से कभी प्लान किया था गैस कि बच्चों के लिए अलग से रूम रहेगा ना, तो पढ़ाई-लिखाई में डिस्टर्ब नहीं होता, वहीं पे हम लोग को रहना है, यहाँ पे हम लोग को दिक्कत होता है। लेकिन क्या है, हो गया जो भी है चल जा रहा है। अभी तो बच्चे बड़े हो गए हैं, धीरे-धीरे देखते-देखते यहाँ पे कुछ आया है गाइस, तो वहीं हस्बैंड लेके आ रहे थे नीचे से और बेटी थोड़ा-सा गई थी पानी भर गया था तो बंद करने क्योंकि अब पानी जाने का बज गया है 7 गैस और यहाँ पे 7 बज के 45 मिनट में मेरे बेटे को जाना रहता है और सुबह से लगी थी मैं काम में तब भी इतना टाइम हो ही जाता है थोड़ा-थोड़ा करते-करते और जहाँ सब रहते हैं ना तो थोड़ा-सा और ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आपको अलग अकेले फटाफट काम करना रहे ना तो वहाँ पे जल्दी हो जाता है, लेकिन जब वहाँ पे लोग रहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा-सा इधर, थोड़ा-सा उधर में थोड़ा-सा ज़्यादा ही टाइम हो जाता है, तो मैं झाड़ू लगा के फटाफट इधर से पोछा लगा रही हूँ और पोछा लगा कर के अब फिर मैंने बेटे को जगह बोला कि अब जाओ तुम नहाओ-धो क्योंकि उसके बाद ना और लंच ले जाने का कोई वो नहीं है, बच्चा ना अभी सुबह जल्दी जाना रहता है ना, तो बच्चे आदत नहीं है इन लोगों को तो खाना भी भूख भी नहीं लगता है प्लस ना ये लोग खा के नहीं जाते हैं, तो थोड़ा बहुत जैसे फल वगैरह है, ड्राई फ्रूट वगैरह ये सब खा के जाएँगे और लेकिन खाना नहीं खा के मतलब नाश्ता नहीं करके जाएँगे, ना ही ले जाने का क्योंकि बच्चों को स्कूल होता है ना, तुरंत आ जाते तो ये अपना खाते-पीते अपना धीरे से निकल गए सर तैयार हो गए थे और यहाँ पे भी मेरा सारा काम हो गया तो मैं भी नहा धो कर के आ गई थी और और उनका सारा कपड़ा-वपड़ा वो जो भी था मैंने धुल दिया था धुल करके नहा करके आ गई। क्योंकि अब वो गए और वो जल्दी ही आ जाएँगे, बहुत देर नहीं होगा 10 साढ़े 10 बजे तक बच्चे 11 बजे तक आ जाते हैं। तो जो भी नाश्ता पानी था अपना कर लिए हैं, चले गए। तो यहाँ पे नहा धो के मैं आ गई थी अपना पूजा पाठ करने क्योंकि अब सारा काम तो हो ही गया था और फिर मेरे कपड़े भी धुल दिए थे, तो वो भी मैं सोची ना अभी डाल देती हूँ क्योंकि ना सुबह-सुबह डाल दो तो थोड़ा-सा 2-3 घंटे में सूख जाते हैं और नहीं तो दोपहर में तो बिल्कुल 10 बजे के 9 बजे के बाद तो आप डाल ही नहीं सकते, कपड़े रहेंगे ही नहीं रस्सी पे, सब नीचे गिर जाते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कपड़ों में कितना हलचल है, मतलब कितना ज़्यादा अभी भी हवा चल रहा है और आज इतनी ठंड लग रही थी, मैं तो समझ नहीं कहाँ से ठंडी आ रही, बहुत ज़्यादा रात से ही ठंड बढ़ गया था एकाएक और आज बहुत ऊपर मैं गई तो ठंड साढ़े लग रही 8 थी। बज रहा है यहाँ पे गाइस यहाँ पे अभी। बज गया था गाइस हाँ और 40 हो रहा है और ये यहाँ दूध भी आ गया है। चलिए नाश्ता बनाते हैं, कुछ बनाना है क्योंकि हस्बैंड आ जाए। तो गैस यहाँ पे बज गया साढ़े 8 बजा था, 8 बज के 40 मिनट हो गया था, पूजा पाठ मेरा हो गया था और फिर उसके बाद मैं आ गई थी। आज भैया बहुत जल्दी दूध दे के चले गए क्योंकि वो कभी-कभी होता है ना जब दूध कम लाते हैं, तो वो जल्दी से दे कर के चले जाते हैं कि टोके ना हम। तो देख सकते हैं कम ही दूध लाए हैं ना इसीलिए जल्दी से दे के चले गए और यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ आलू।
क्योंकि ये बहुत छोटे-छोटे आलू हस्बैंड लेके आए हैं और एकदम बढ़िया-बढ़िया है, लेकिन चिकना-चिकना। अब ये आलू ना गाइस पक गया है, तो यहाँ पे मैं इसको कट कर रही हूँ पतले-पतले स्लाइड में कट कर लूँगी। जैसे ना इसका ना भुजिया बहुत अच्छा बनता है, कभी आप लोग बनाए हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन ना गाँव में इस तरह के जो छोटे-छोटे आलू होते हैं उसको जब जो छिलाता नहीं है उसको फेंकते नहीं हैं, बहुत लोग तो फेंक देते हैं, लेकिन ये उतना भी छोटा नहीं है, मिडिल वाला है। तो ये पतला-पतला कट करके अगर आप इसका भुजिया बनाते हैं और अगर छिलके के साथ ही बनाइए, कोई वो नहीं है कि छिलका उतार के बनाना है, छिलके के साथ ही आप पतला-पतला को स्लाइड काट लीजिए और इसको आप सिर्फ़ कढ़ाई में, लेकिन लोहे की कढ़ाई में बहुत अच्छा लगता है, मुझे जहाँ टेस्ट आता है और मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा खाना लोहे की ही कढ़ाई में बनाती हूँ। तो यहाँ पे आपको डालना है पतला काट के अच्छे से खूब 2-3 पानी धो लेना है, मिट्टी वगैरह तो ऐसे नहीं था, लेकिन मैंने एक बार जब आया था तो भी धो दिया था, जो लेके आई थी तभी। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ लहसुन, क्योंकि भुजिया में ना लहसुन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए और ज़रूरी है, क्योंकि उसी से स्वाद आता है। और आज मैं हरा मिर्च नहीं यूज करूँगी, वही मैं आप लोग को हँस रही थी कि आज मैं सूखा मिर्च यूज करेंगे। जब ये आलू के भुजिया वगैरह हो ना, तो सूखा मिर्च में ना बहुत अच्छा स्वाद आता है, उससे फ्लेवर आता है उसमें। तो यहाँ पे लाल वाला मिर्च था, मैंने तोड़ के डाल दिया था। मेथी ज़रूर डालिएगा, पहले तेल गरम करने के बाद मेथी, लहसुन और आप ये सूखा वाला मिर्च डाल के, जैसा आप तीखा खाते हो, और उसके बाद आप इस वाले आलू को डाल दीजिए उसमें होने के बाद, थोड़ा ब्राउन हो जाए। मैं दिखा नहीं पाई वहाँ से, लेकिन हाँ, डाल दीजिएगा। उसके बाद नमक, हल्दी जो भी डाल कर के, और कुछ नहीं डालना है। आप इसको धीमे-धीमे, और थोड़ा-सा तेल अच्छी क्वांटिटी में होनी चाहिए, क्योंकि भुजिया भुजने के लिए तेल लगता है। डाल के अब सिर्फ हमको इसको ढक कर के धीमे-धीमे आँच पे हम पकाएँगे, और इतना टेस्टी बनता है ना गाइस, अगर कभी-कभी आप बनाते हो तो इस बार बना के देखिएगा। मैं बनाती हूँ, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगता है सर। और ये आप लोगों को खाने के लिए जैसे रोटी से खाइए, पराठा से खाइए, अच्छा लगता है। तो कभी-कभी मैं इस तरीके का भुजिया ही बनाती हूँ। मैं 2 तरह के भुजिया बनाती हूँ, एक प्याज के साथ बनाती हूँ, एक ऐसे सिंपल बनाती हूँ। लेकिन ये वाला जब भुजिया होता है ना आलू, तो इसका मैं ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि ऐसे ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने आटा भी लगा दिया था, उसके बाद आप देख सकते हैं कि भुजिया कैसा है। और यहाँ पे अभी ये हुआ नहीं है, ये तेल की क्वांटिटी भी देख सकते हैं, और इस तरीके का ये तेल ज़्यादा नहीं है। ये धीमे-धीमे आँच पे जब ये भुनेगा ना, तो देखिए सूखी मिर्च का झाग आ रहा है इसमें, एक मतलब अलग ही स्वाद आता है, स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। और इस तरीके का आपको भुजिया को भुजना, अभी इसको थोड़ा-सा और होने देते हैं हम लोग धीमे-धीमे आँच पे। अब ये हो ही चला है, लेकिन थोड़ा-सा और हो जाएगा, और इसको किनारे-किनारे कर देंगे ना, तो इसका जितना भी ऑयल रहेगा ना, वो बीच में आ जाएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। ऐसे ठीक है क्वांटिटी। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी फटाफट, मेरा भुजिया हो गया था, तो फिर बनाने लगी रोटी। और अभी मैं बनाऊँगी रोटी नहीं, पराठा ही बनाऊँगी। पहली रोटी मैं गौ माता के लिए जो बनाती हूँ ना ये वाला बना रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं बनाऊँगी ऐसे ही बना-बना के फटाफट। मैं सोच रही थी कि इसी क्योंकि आलू की भुजिया के साथ ना पराठा या रोटी ही अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ फटाफट बनाए जा रही हूँ, तब तक हस्बैंड भी आ गए थे और वो पूछ रहे थे कि क्या बना है खाने में, क्या है, कैसे है? तो वही बोल रहे थे कि गौ माता आ गई हैं, उनको रोटी चाहिए। मैं बोली चलिए ठंडा करके मैं दे रही हूँ, और उसके बाद गुड़ खिला दीजिए। तो बोले कि नहीं, गुड़ खिला चुका हूँ। तो फिर मैं बोली चलिए आप बैठिए, मैं निकाल के ले आती हूँ। तो फिर यहाँ पे गैस में फटाफट रोटी को ही ना घी लगाती हूँ, तो फिर मैं सोची इसी में मैं लगा के फटाफट पराठा बना देती हूँ। जिससे ना वो बैठ गए थे, अब थोड़ा-सा फल वगैरह खाएँगे, तब तक तो एक और ये रेडी हो जाएगा। How long can you hold onto your breath for? It's been too long now. I think that I'm on. I second guess you, I second guess me, I second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, 'cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment. यहाँ
यहाँ पे गाइस मेरा सारा रोटी पराठा जो भी मैं बना रही थी वो बन चुका था। अब हस्बैंड को फटाफट दे देते हैं क्योंकि वो बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद जो भी बाकी है वो हम बना लेंगे। और यहाँ पे मेरा सारा पराठा बन गया था तो मैंने हटा दिया था और उसके बाद मैं कर रही थी क्लीनिंग, क्योंकि वो तो उनको हस्बैंड को दे दिए थे, अपना खा रहे थे। अभी बेटी नहा धो रही है, तब तक वो आएगी, साथ में मैं सोची थी कर लेंगे नाश्ता, लेकिन वो अभी आ ही नहीं रही थी। थोड़ा-सा उसको अपना पढ़ने लिखने में टाइम लग गया था, तो फिर मैं बोली कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, एडजस्ट कर लेती हूँ। ना इधर की रही, ना हस्बैंड के साथ बैठ पाई खाने में और ना इधर आ ही रही थी। तो फिर यहाँ पे मैं अपना प्लेट लगाने लगी क्योंकि मुझे लग गई थी भूख। मेरा टाइम हो जाता है तो मुझे भूख लग जाती है। तो यहाँ पे फटाफट मैं अपना निकाल रही थी नाश्ता। सुबह को उठे रहते हैं तो मैं वैसे ना चाय वग़ैरह नहीं पीती हूँ, बस यही नहाने-धोने पूजा पाठ करने के बाद अगर फल है तो ले लेती हूँ और खा लेती हूँ, पपीता जो भी फल रहता है खा लेती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ। अभी मेरा चाय कॉफ़ी कोई नहीं है, आज घर घर में हम लोग के यहाँ कोई नहीं पीता है, सब वही जिसको भी खाना-पीना रहता है वो भी दोपहर में या शाम टाइम में ही लेगा, तो मैं ही हूँ। तो मेरा ही रहता है, हस्बैंड का तो कोई नहीं रहता कि हाँ मुझे कंपल्सरी चाहिए ही चाहिए। इनके चाय कॉफ़ी से कोई मतलब नहीं है। तो यही पहले पीते थे तो मेरे को आदत पकड़ ली है और ये छोड़ दिए हैं, अपना कॉफ़ी भी नहीं पीते हैं। और यहाँ पे मैं देखिए नाश्ता करी थी 10 बजे, मेरा नाश्ता हो चुका था। हस्बैंड भी चले गए हैं अपना और मैं लग गई थी, तब लास्ट बचा था दूध तो मैं सोची इसी लगले चढ़ा देती हूँ। क्योंकि अब ना दूध गर्म मौसम आ रहा है, वही आज ठंडा है क्योंकि अभी महुआ गिरने का समय हो रहा है ना, इसकी वजह से ठंडी थोड़ी बढ़ गई है। या तो भी आस-पास बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पे मैं लाइटर चालू कर रही थी, लाइटर जल ही नहीं रहा था जल ही नहीं रहा था, तो मैं हो गई थी परेशान। फिर मैं दूसरे वाले पर ट्राई की तो वहाँ पे जल गया, इस वाले में जल ही नहीं रहा था। तो यही मैं आप लोगों से बोल रही थी कि लाइटर ही नहीं जल रहा था। ये मैं बोल रही हूँ आप लोगों से कि मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप लोग का प्यार सपोर्ट बहुत बड़ा है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हो और ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा मेरे ऊपर। और यहाँ पे मेरे सारे बर्तन धुल गए थे तो मैंने धुल दिया था। ज़्यादा तो नहीं था, थोड़ा बहुत जो था मैंने धुल दिया और यहाँ पे मेरे किचन के सारे काम कंप्लीट हो गए थे। अब दूध धीरे-धीरे आँच पे पकेगा और यहाँ से चलते हैं और जो काम है वो करते थे। यहाँ पे मेरा सारा काम तो कंप्लीट हो गया था। लास्ट बचा था बेडशीट बिछाना, तो वही मैं आई थी बिछाने। तो क्योंकि ये भी लगा देती हूँ मैं ना बिना बेडशीट के, मतलब छोड़ती नहीं हूँ कभी-कभी, अच्छा नहीं लगता है। कभी भी कोई आ जाए तो पता चला कि बिना बेडशीट के, ऐसे मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मैं कभी भी ऐसे लेट ही नहीं पाती हूँ। तो ये आज का जो ब्लॉग था वो कोनों-कोनों की अच्छे से घर की सफाई हो गई गाइस और किचन भी मेरा क्लीन और सेट हो गया। इस तरीके से मैं किचन की सफाई करती हूँ हफ्तों में और महीनों में भी होती है, लेकिन ऐसे आप लोग भी साफ़ करोगे तो आपका घर किचन साफ़-सुथरा रहेगा और अच्छा खुशहाली रहेगा घर में, क्योंकि हमारे सफाई से ना हमारे घर में बरकत होती है। ये ब्लॉग यहीं तक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।